Good morning class, how are you? I hope you all are fine guys. So today we are going to discuss question number 20. In previous lecture I have been discussed with you till question number 19 of exercise 5.1. Right now I am going to solve from question number 20. So what is question number 20? The question number 20 is given thus like that: function fx is x square minus sin x plus 5, and we have to show that the function is continuous at x is equal to pi. So at x is equal to pi we have to discuss the continuity of the function. So dear students, आप इसको देखिए ध्यान से, अगर तो क्या x is equal to pi के लेफ्ट और राइट के लिए फंक्शन डिफाइन है क्या अलग से? नहीं है ना. ये फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड साइड के लिए अलग, राइट हैंड साइड के लिए अलग से डिफाइन नहीं है. तो सिंपली हम फार्मूला कौन सा लगा देंगे? हम जानते हैं if a function is continuous at any point x is equal to c, then तो क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू c f of x must be equal to f of c. ओके, उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू के बराबर होगी. तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ लेफ्ट और राइट के लिए अलग से फंक्शन डिफाइन नहीं है. ओके, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट क्या है हमारा? पाई. लिमिट x टेंड्स टू पाई f of x इज इक्वल टू f of पाई. अगर हम ये दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू पाई पे कैसा है? कंटिन्यूअस है. सो पहले लिमिट की वैल्यू निकालते हैं. सो लिमिट x टेंड्स टू पाई f of x, लिमिट x टेंड्स टू पाई, फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा? x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5. ओके, सो नाउ अप्लाइंग लिमिट को अप्लाई कर लेंगे. लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5. ओके, नाउ वी नो दैट साइन पाई इक्वल टू कितना? 0. साइन पाई 0 होता है. साइन में क्या होता है? साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर जेड. ये मैं कई बार बता चुका हूँ. साइन में क्या होता है? साइन इज 0 फॉर ईच एंड एवरी पाई. ठीक है, इंटीजर पाई. तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर स्टूडेंट्स? पाई स्क्वायर प्लस 5. ठीक है, लिमिट की वैल्यू आ गई. लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई? पाई स्क्वायर प्लस 5. नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई. ठीक है, तो f ऑफ x कितना दिया आपको? f ऑफ x की वैल्यू है आपके पास x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5. ओके, माइनस साइन एक्स प्लस 5 फंक्शन की है. तो f ऑफ पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे हम? पाई. तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5. तो साइन पाई हो जाता है 0, तो वैल्यू कितनी आ गई? पाई स्क्वायर माइनस 5. ठीक, तो यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज सेम. तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा. ओके, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. ठीक है, ठीक हो गया. 21 का फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन आपको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. कोई पॉइंट अगर ना दिया हो आपको, ठीक है, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं दिया हो और सीधे कह दिया हो कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो आपने क्या करना है? लेट x इज इक्वल टू सी बी द पॉइंट. जिस पॉइंट पे हमें क्या करना है? चेक करना है. और वैसे भी देख लो बेटा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सारे कंटिन्यूस होते हैं अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में. तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर. तो दोनों रियल नंबर के सेट में कैसे होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं. और अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? इफ एनी टू फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, then their sum is continuous, their difference is continuous, their product is continuous. ये मैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से बता चुका हूँ आपको. तो एक मेथड तो ये है बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी. आप सीधे सीधे लिख दो, सिंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस
both are continuous in R. So by algebra of continuous function, the sum of sin x and cos x is also continuous function. ठीक है, एक लाइन तो सीधे सीधे ही लिख दो कि सिंस साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर, कैसे दोनों कैसे होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं. ज़्यादा ही है उनका ग्राफ बनाओ तो बेटा साइन एक्स और कॉस एक्स का, है ना. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ मैंने बताया था आपको. ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है ना, कंटिन्यूस. और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू कॉस एक्स. कॉस एक्स का ग्राफ कैसे जाता है बेटा, है ना, कुछ ऐसे जाता है, ओरिजिन पे 1 देता है. तो देख लीजिए दोनों के ग्राफ को प्लॉट करते समय पेन को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड देयर इज नो ब्रेक एंड होल्स ऑन द ग्राफ्स. सो साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन, हैंस देयर सम इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन. चाहे ऐसे कर लीजिए या फिर किसी पॉइंट सी पे इसको चेक कर लीजिए. वो कैसे चेक करेंगे, let x is equal to c be a point. Okay, now since fx is given sin x plus cos x, so what we have to show, we have to show that limit x tends to c, f of x is equal to f of c. अगर हम ये दिखा देंगे तो हम कहेंगे कि c पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है. सो पहले लिमिट की वैल्यू निकालते हैं. लिमिट x टेंस टू c f of x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. नाउ अप्लाइंग लिमिट, x की जगह c रख दीजिए तो कितना देगा, साइन c प्लस कॉस c. लिमिट की वैल्यू आ गई. नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू c. तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू है आपकी साइन x प्लस कॉस एक्स. सो एफ ऑफ c की वैल्यू रिप्लेस x बाय c कितनी हो जाएगी, साइन c प्लस कॉस c. ओके, ये वैल्यू हो जाएगी. ठीक, तो इस तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे, है ना. लिमिट की वैल्यू भी साइन c प्लस कॉस c और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी साइन c प्लस कॉस c, एंड ग्राफिकल मेथड से ये कुछ ऐसे हो जाएगा. ठीक, और जैसे ये क्वेश्चन हुआ डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही इसके रिमेनिंग पार्ट साइन x माइनस कॉस एक्स, कंटिन्यूस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन भी कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है. तीसरा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है. तो ये तीनों जो है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से हो सकते हैं इजीली. ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, now coming to the question number 22, discuss the continuity of cosine, cosecant, secant and cotangent function. अब ये भी क्या है, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं. मैं किसी एक को चेक कर लेता हूँ, बाकी आप वैसे ही कर लेंगे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए. ओके, तो मैं एक कोई ले लेता हूँ, जैसे कोसाइन फंक्शन है. ओके, कोसाइन फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 22. सपोज मेरे पास है कोसाइन फंक्शन, यानी y इज इक्वल टू कॉस एक्स. वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस. वैसे तो है ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन बेटा, क्योंकि मैंने आपको बता ही रखा है अभी, है ना. आप अगर इसके ग्राफ से ही देखें तो इसका ग्राफ जो है क्या होता है, स्मूथ वे में बढ़ता चला जाता है. तो ग्राफ से ही क्लियर है कि ये कंटिन्यूस है. देयर इज नो ब्रेक एंड होल्स इन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स. बट क्या है कि किसी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं. अब चूंकि पॉइंट तो बेटा यहाँ कोई दिया नहीं है, बस ये कहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. ये फंक्शन सारे कैसे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उठाइए, जैसे सपोज y इज इक्वल टू कॉस एक्स. ठीक, तो लेट x इज इक्वल टू c बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ कॉस एक्स, इन द डोमेन ऑफ कॉस एक्स, या सिंपली लिख लीजिए c बिलोंग्स टू r, क्योंकि cos x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है. अब क्या दिखा दीजिए, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू किसके, f ऑफ c के. यही तो होती है ना कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, होती है. तो ठीक है, निकालिए वैल्यू. लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन क्या दिया है हमको, cos x. ऑन अप्लाइंग लिमिट ये वैल्यू कितनी दे देगा बेटा,
कॉस सी। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू सी। एक्स इज इक्वल टू सी पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो फंक्शन आपको क्या दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है बेटा कितना, कॉस एक्स। तो एफ ऑफ सी कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ सी। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, और लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे दोनों कैसी आ रही है, सेम आ रही है। हैंस चूंकि ये सी जो है इसके डोमेन से ही एक पॉइंट लिया गया है, इसलिए ये जो फंक्शन है y इक्वल टू कॉस एक्स, अगर ये पॉइंट सी पे कंटिन्यूस है तो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने कॉस एक्स के लिए बताया, साइन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, टेन एक्स एंड कॉट एक्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉट एक्स के लिए करना हो, ठीक है, टेन और कॉट में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। थोड़ा अलग क्या होगा, अलग कुछ नहीं होगा। सपोज फंक्शन दिया है y इक्वल टू कॉट एक्स, तो आप देखिए कि कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स इज द रेशियो ऑफ कॉस एक्स एंड साइन एक्स। तो जो डोमेन हो जाएगा इसका, डोमेन क्या हो जाएगा फिर, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पॉइंट्स वेयर साइन एक्स इज 0। जहाँ पे साइन एक्स 0 देगा वहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो उन नंबर्स को हम हटा देंगे। तो साइन कहाँ पे 0 होता है, एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर जेड, ठीक है। तो ये फंक्शन भी है ना, y इज कंटिन्यूअस at all points x belongs to r minus n pi। तो ये फंक्शन भी क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा सभी पॉइंट पे, x के सारे पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट n पाई। n पाई पे क्यों नहीं होगा, बिकॉज n पाई पे साइन कैसा हो जाएगा 0, और 0 अगर डिनोमिनेटर में हो गया तो फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसलिए एक कोई पॉइंट ले लेना, लेट c बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई। सी हमने इसके डोमेन में से कोई पॉइंट ले लिया। अब मैं क्या दिखा दूँ, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ c के। तो लिमिट की वैल्यू निकालिए, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, cot x। तो कितना हो जाएगा, अप्लाई करेंगे लिमिट तो ये दे देगा आपको cot c, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू सी। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉट एक्स। तो एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कॉट ऑफ सी। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन दिस, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करिएगा आप। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूटी यानी डिसकंटिन्यूअस होगा, और फंक्शन आपको गिवन है साइन एक्स अपॉन एक्स, ओके, इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये फंक्शन डिफाइन किसके लिए, ध्यान से देखिए, ये फंक्शन जो है ये डिफाइन है 0 पॉइंट के लिए। तो पहले हम 0 पे चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो जो फंक्शन है ये 0 के लेफ्ट के लिए, 0 के राइट, और फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए अलग अलग डिफाइन है। तो यहाँ पे मैं वो वाला फार्मूला नहीं लगाऊंगा कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, क्योंकि यहाँ फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड के लिए अलग तरीके से डिफाइंड है और राइट हैंड के लिए 0 के अलग तरीके से डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग अलग लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे चेक करना है हमें, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, क्लियर है बात। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक्स इज टेंडिंग टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट, ओके। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे एक लाइन खींच दीजिए ना, ये 0 हो गया, 0 की लेफ्ट में जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया 0 का राइट हैंड साइड। अब 0 की लेफ्ट में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कुछ अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना 0 में से, एक स्मॉल अमाउंट, तो 0 माइनस एच। 0 की राइट में जाना है तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो 0 प्लस एच। अब हम कर क्या रहे हैं, एक्स जो है टेंस कर रहा है 0 की ओर को लेफ्ट से भी, और एक्स टेंस कर रहा है 0 की ओर को राइट से भी, ठीक है। तो जब लेफ्ट से टेंस कर रहा है तो कैसे लिखते हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट जब x 0 की ओर को टेंस करेगा तो h कहाँ को करेगा, h भी 0 को करेगा। एफ ऑफ, अब लेफ्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ 0 में से माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 0 माइनस एच, ठीक।
अगला स्टेप लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ कितना हो गया माइनस एच। अब आप देखिए कि x 0 से छोटा जब है तब फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है। तो व्हेन x इज लेस देन 0 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज sin x अपॉन x। ओके, सो एफ एक्स इज इक्वल टू sin x अपॉन x। तो एफ ऑफ माइनस एच कितना हो जाएगा बेटा, रिप्लेस x विथ माइनस एच हियर। तो कितना आ जाएगा ये, लिमिट एच टेंस टू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो sin माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब मैंने एक चीज़ बताई बेटा आपको, सिंस वी नो दैट साइन माइनस थीटा, साइन का नेगेटिव आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। ओके, तो इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। ठीक है, कुछ एक फॉर्मूले बता दे रहा हूँ जो आपको लिमिट में याद होने चाहिए, आपने पढ़े भी होंगे 11th क्लास में। लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, पहला। दूसरा लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। तीसरा लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू कितना होता है, n a टू दी पावर n माइनस 1। ओके, चौथा लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ये फार्मूलेज हैं कुछ एक। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई मेरी, 1। अब मैं बात करूँगा किसकी बेटा, राइट हैंड लिमिट की, है ना। तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे हम। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस करेगा 0 पे, चेक कर रहे हैं 0 की ओर को, फ्रॉम द राइट, सो दिस इज प्लस। नेक्स्ट स्टेप लिमिट h विल टेंस टू 0, है ना, और f ऑफ राइट में जाने के लिए 0 के क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा था 0 में कुछ ऐड, तो 0 प्लस h। अगला स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h कितना होगा, h। अब आप देखिए कि 0 से बड़ा जब h है, जब x 0 से बड़ा है तब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, देखिए ध्यान से, व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, जब x 0 से बड़ा और उसके बराबर है तब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x प्लस 1। सो एफ एक्स अगर x प्लस 1 है तो f ऑफ h कितना हो जाएगा, h प्लस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 ये क्या हो जाएगा, h प्लस 1 ऑन अप्लाइंग लिमिट 0 प्लस 1 दैट इज 1। अब निकालिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, इक्वल टू की कंडीशन में व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 के बराबर है उस पॉइंट पे ही देखेंगे ना वैल्यू ऑफ फंक्शन जिस पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज x प्लस 1। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं बेटा, 0 पे, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, ये तीनों चीज़ें कैसी आ रही हैं बेटा, ये तीनों चीज़ें कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो हम लिखेंगे हैंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि 0 पे अगर ये कंटिन्यूअस है तो हर एक पॉइंट पे कैसा होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, हैंस देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, 0 के लिए डिफाइन है, 0 पे अगर ये कंटिन्यूअस है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Next, question number 24. Determine if f is defined by fx is equal to
एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स when x is does not 0 and 0 if x is equal to 0. ओके, अब हमें पता करना है क्या ये फंक्शन जो 0 पे डिफाइन है ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, when x is 0, x 0 के बराबर है तब वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू सीधे सीधे उठाकर कितनी दे दी गई है 0। when x does not equal to 0 तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, इतनी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x 0 के बराबर नहीं है, if x is not equal to 0 then we can say that either x can be greater than 0 or x can be less than 0। x अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, या तो x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा। इट मीन्स दैट कि हमारी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो इस तरीके से है। जब हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू उठाएंगे, ये वाली उठाएंगे। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पे x 0 के बराबर नहीं है, तो जब x 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से बड़ा होगा या तो छोटा होगा। तो बड़े के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही और राइट हैंड के लिए भी यही। क्लियर है? तो फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट फिर 0 पे ही चेक कर रहे हैं, तो x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। इट मीन्स लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस h। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए दोनों के लिए फंक्शन की डेफिनेशन यही है, फंक्शन इसी तरीके से डिफाइंड है। तो ठीक है, फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे माइनस s से रिप्लेस कर दो इसको। सो लिमिट s टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, माइनस एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन माइनस h। क्लियर है बेटा? सो लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, h स्क्वायर एंड साइन माइनस 1 अपॉन h। क्या बन रहा है बेटा ये साइन माइनस 1 अपॉन h। फिर वही बात, सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। सो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो माइनस को बाहर ले रहा हूँ मैं। लिमिट s टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h। अब देखिए बेटा, अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ यहाँ पे तो अनडिफाइंड टर्म मिल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अंदर क्या मिलेगा, देखिए साइन 1 अपॉन 0, और साइन 1 अपॉन 0 क्या देगा, साइन इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो जाएगा। सो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट होगा, ध्यान से देखिए, माइनस लिमिट s टेंड्स टू 0। इस h स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h। अब क्या है, 1 अपॉन h से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड। 1 अपॉन h से क्या कर दिया, डिवाइड, और 1 अपॉन h से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम इसमें? सेम अमाउंट से मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्वेश्चन इज दैट कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अभी मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, क्या, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। मैं ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। तो जो एंगल साइन का यहाँ पे होगा वही एंगल सेम यहाँ होना चाहिए। तो एंगल क्या है साइन के, 1 अपॉन h। तो डिनोमिनेटर में भी कैसा चाहिए आपको, 1 अपॉन h चाहिए। दैट्स वाई मैंने 1 अपॉन h से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब क्या है, माइनस लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h अपॉन 1 अपॉन h। इसको एक साथ रख लो, इनटू अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या कहती है, लिमिट अगर 11th में पढ़ी होगी तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट कहती है कि लिमिट को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अलग अलग। ठीक, अब यहाँ क्या बचा, h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन h। ठीक, तो लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक इसके साथ और एक इन दोनों के साथ। ठीक, सो माइनस लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई h अपॉन 1 बाई h इंटू लिमिट s टेंड्स टू 0, ये एक h कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, h। अब अप्लाई कर दो लिमिट को। ठीक है, नाउ अप्लाइंग लिमिट। अब अगर हम लिमिट को अप्लाई कर दें, माइनस लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई h अपॉन 1 बाई h इंटू लिमिट s टेंड्स टू 0 h। तो ध्यान से देखो, ठीक है, ये माइनस है बाहर से। ठीक बेटा, अगर h करेगा कहाँ को, 0 की ओर को टेंस, तो 1 अपॉन h कहाँ को टेंस करेगा, इनफाइनाइट की ओर को करेगा या नहीं करेगा। ध्यान से देखिए, अगर h 0 की ओर को जाएगा तो 1 अपॉन h इन्फिनिटी को जाएगा। कैसे जाएगा, यहाँ 1 अपॉन h, इसको 1 अपॉन h अगर हम बना रहे हैं तो ये भी तो 1 अपॉन 0 होगा ना बेटा, और 1 अपॉन h 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, माइनस लिमिट एच टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1/h अपॉन 1/h इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 इंटू एच। तो क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 0 इंटू ये भी क्या दे देगा 0, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, ये आई आपकी क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। ठीक, अब हम निकालेंगे किसकी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, यानी कितना, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h। यहीं पे उठा के रख देंगे, x को रिप्लेस करेंगे h से, तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना आ जाएगा, ये h स्क्वायर साइन 1/h। ठीक है, तो ये कुछ वैसा ही बन गया जैसा भी यहाँ पे था। ये माइनस को अगर बाहर से रखें, है ना, माइनस को अगर बाहर से रखें तो ये देखो ये कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है जैसी यहाँ पे थी, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। यही बन रही है ना, सेम कंडीशन बन गई, नहीं बन गई यहाँ पे, माइनस बाहर आने के बाद जो अंदर थी। और इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा, 0 आ गई थी। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 0। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 0। और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना दिया है आपको, वो भी 0 दिया है। ध्यान से देखिए, एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट 0 पे ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन बोथ ऑल आर इक्वल्स एंड ऑल आर गिव्स वैल्यू 0, हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये बेटा आप खुद कर लेना, क्वेश्चन नंबर 25 ऐसी है, ये हो जाएगा। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 29 तक के को जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इनमें क्या है, आपको फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस दे रखा है। ठीक है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना 4 मार्क्स का एक कंटिन्यूटी से, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आता है जैसा क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 26, 27, 28, 29 है, या फिर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कई बार रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 30 आया है कई बार। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बेसिकली वो कैसा आता है कि आपको ऑलरेडी दिया होगा कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट वट एवर द पॉइंट गिवन। किसी एक पॉइंट पे जो पॉइंट गिवन होगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, उन पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ऐसा ऑलरेडी दिया होगा। अब अगर कंटिन्यूअस है तो उनकी डिमांड ये होगी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। ये दिया होगा कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स, ये कहेंगे वो। तो जो अननोन्स दिए होंगे फंक्शन में उनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन द एक्सरसाइज 26 to 29। तो क्वेश्चन नंबर 26 को पहले देख लेते हैं क्या है। f(x) इज इक्वल टू गिवन k cos x अपॉन पाई माइनस 2x when x does not equal to π/2। ओके, एंड 3, और 3 कब है, when x is equal to π/2। अब बेटा ये गिवन है कि जो f(x) फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एट x is equal to π/2। π/2 पे कंटिन्यूअस है, एक दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्योंकि k के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो ठीक है, कंटिन्यूअस है, फिर वही बात, x इक्वल टू π/2। π/2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है कितनी है, 3 है, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन तो दे दी गई ना, सीधे सीधे 3, फंक्शन की वैल्यू दे दी है 3। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज 3। x डज नॉट इक्वल टू π/2, मतलब x π/2 के बराबर नहीं है, तो एदर x विल बी ग्रेटर देन π/2 और लेस देन π/2। तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट कहाँ से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। तो ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस f ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h। अब इस वैल्यू को x से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, k टाइम cos π/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस
2 x की जगह पाई बाई 2 माइनस एच। ओके, कुछ ऐसा बन गया आपका। सो क्या आएगी इसकी वैल्यू, लिमिट s टेंस टू 0 k टाइम cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन h अपॉन पाई माइनस ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना दे देगा ये माइनस पाई। माइनस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 इंटू माइनस एच कितना दे देगा, प्लस 2h। ओके, ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कांस्टेंट के तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया इसको। लिमिट s टेंस टू 0, अंदर क्या बचा बेटा, साइन h अपॉन h, है ना। ये 2 भी कांस्टेंट है तो k बाई 2, 2 को भी बाहर ले लिया, डिनोमिनेटर से 2 को और न्यूमरेटर से k को, k बाई 2 बाहर, तो अंदर ये मिल गया। अब इसकी वैल्यू अभी मैंने बताई थी आपको कितनी होती है, 1। तो कितना आ गया तुम्हारे पास, k बाई 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू k बाई 2 आ गई तो राइट हैंड निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल होंगे तभी तो कंटिन्यूअस होगा ना। हमें ये देखना है कि k की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। तो सिंस वी नो दैट द गिवन फंक्शन is continuous at x is equal to pi by 2, so left hand limit equal to right hand limit equal to value of function, है ना, at x is equal to pi by 2। ये सारा कुछ बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अभी कितनी आई है, k बाई 2, है ना। कितनी आई बेटा, k बाई 2। तो k बाई 2 को हम इक्वल कर देंगे किसके, वैल्यू ऑफ फंक्शन के एट पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3। सो यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6। k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, 6। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। सो फॉर द वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, फॉर द वैल्यू ऑफ k इज 6। ठीक है, k की वैल्यू 6 के लिए ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 सेम है, कर लेना आप। मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड कॉस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन पाई। ठीक है, अब ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है, पाई पे। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू पाई फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये गिवन है। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। तो फंक्शन में देखिए आप, पाई से छोटा कब है एक्स, व्हेन एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू पाई। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है उस समय, के एक्स प्लस 1। तो रिप्लेस करिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, के टाइम एक्स की जगह पे पाई माइनस एच, ठीक है, प्लस 1। ओके, सो लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा के पाई माइनस के एच प्लस 1 ऑन अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये वाला टर्म बीच का 0 हो जाएगा ना, के इंटू 0 0 मिलेगा क्या आपको, के इंटू पाई प्लस 1। नाउ राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच। नेक्स्ट लिमिट एच टेंस टू 0। अब आप ध्यान से देखिए कि x पाई से बड़ा कहाँ पे है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज cos x। तो x को रिप्लेस कर देंगे किससे, पाई प्लस एच से। तो हो जाएगा cos पाई प्लस एच। सो लिमिट एच टेंस टू 0 cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, एक प्लस का साइन बना दो तुरंत। 180 प्लस 90 टू 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट है, सेकंड, दिस इज थर्ड। तो 180 प्लस थीटा करेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, थर्ड में। थर्ड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस एच। ओके, ठीक है भाई। नाउ अप्लाइंग द लिमिट, अब क्या करना है आपने, लिमिट अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे।
तो माइनस कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और हम जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -1 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, नाउ सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, ये तो दे रखा है ना कि पाई पे x इज इक्वल टू पाई पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, गिवन है। तो कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट को बराबर रख दो राइट हैंड लिमिट के, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तीनों इक्वल होते हैं। तो लेफ्ट कितना था हमारे पास k पाई प्लस 1 और राइट कितना आया हमारे पास -1, तो k पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से -1 दैट इज -2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2/पाई। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/पाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 सिमिलर है, इसको ऐसे कर लीजिए। आई एम गोइंग टू प्रोसीड इन क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू दे रखा है आपको 5 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b when x is greater than 2 and less than 10 and 21 when x is greater than equal to 10। ओके, ठीक। तो हमें क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हमें दे रखा है कि ये फंक्शन कैसा है, ये जो फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, ये दिया हुआ है। तो कंटिन्यूअस है तो हमें क्या करना है, जो अननोन है ए और बी, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, जैसे 30 क्वेश्चन नंबर है। तो देखिए ये फंक्शन को ध्यान से देखिए, अगर तो ये फंक्शन 2 पॉइंट के लिए डिफाइन है, 2 पॉइंट पे डिफाइन है, एक तो 2 पे और दूसरा 10 पे। तो हम करेंगे क्या, हम इस पॉइंट को 2 पे भी चेक करेंगे और 10 पे भी चेक करेंगे। ठीक है, और 2 पे 10 पे दोनों पे जब हम चेक करेंगे तो चूंकि ये कंटिन्यूअस गिवन है तो हम 2 पे और 10 पे लेफ्ट और राइट लिमिट निकाल के उनको इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। वहाँ से 2 इक्वेशन जनरेट होंगी ए और बी में और वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। एट x इज इक्वल टू 2, पहले 2 पे चेक कर रहा हूँ मैं लिमिट। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी भाई, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h। ठीक, सो लिमिट h टेंस टू 0, अब 2 से छोटा, व्हेन x इज लेस देन 2, ठीक है ना, व्हेन x इज लेस देन 2 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है वहाँ पे 5। तो इस पूरी लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई वहाँ पे 5 आ गई कि नहीं आ गई, बताइए। कोई वेरिएबल टर्म्स तो दिया नहीं है 5x या 5x प्लस समथिंग कि मैं x की वैल्यू, x की जगह 2 माइनस h को रिप्लेस करता था अभी तक जैसे किया मैंने। यहाँ पे जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की लिमिट की वैल्यू है वो सीधे सीधे 5 दी है, तो सीधे सीधे वैल्यू कितनी आ गई इसकी 5 आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालिए। सो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h। अब आप देखिए कि x 2 से जब बड़ा है तब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, ध्यान से देखिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा वहाँ पे ax प्लस b। तो रिप्लेस x विथ 2 प्लस h, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h, x की जगह पर रख देंगे a टाइम 2 प्लस h प्लस b। ओके, सो सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट h टेंस टू 0 2a प्लस ah प्लस b। नाउ ऑन अप्लाइंग लिमिट कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 2a प्लस a इंटू 0 प्लस b, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई 2a प्लस b। ठीक है, अब एक बात बताओ, सिंस इट इज गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2 पे कंटिन्यूअस है ना, कह रखा उसने पहले से कंटिन्यूअस है फंक्शन। सो क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग लेफ्ट हैंड साइड
देन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी 5, राइट हैंड कितनी है 2a प्लस बी, तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या आ गई 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्योंकि 5 ही है, देखिए 2 पॉइंट के लिए व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो 5, तो ठीक है ये आ गया। अब कहाँ पे चेक करेंगे हम, एट x इज इक्वल टू 10 पे, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस f ऑफ x, नेक्स्ट स्टेप लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ कितना हो जाएगा 10 माइनस h, ठीक। अब देखिए व्हेन x इज लेस देन 10, व्हेन x इज लेस देन 10 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ax प्लस b। तो बस क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर दीजिए किससे, x की जगह पे रख दीजिए 10 माइनस h, तो क्या हो जाएगा a टाइम 10 माइनस h प्लस b। सो वैल्यू क्या आ गई, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 10a माइनस ah, 10a माइनस ah प्लस b। नाउ ऑन अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 10a माइनस a इंटू 0 प्लस b, है ना। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी 10a प्लस b। क्लियर है। अब निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 10 प्लस f ऑफ x, नेक्स्ट स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 प्लस h। अब आप देखिए कि जब x 10 से बड़ा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 10 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 21, तो इस लिमिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 21। फिर अगेन सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10, सो लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, एट x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10, व्हेन x इज इक्वल टू 10 तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कितना है 21। सो इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी थी 10a प्लस b, और वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है 21। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ सॉल्व दिस बोथ द इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, पहली इक्वेशन क्या है 2a प्लस b, 2a प्लस b इक्वल टू कितना दिया है बेटा 5, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है 10a प्लस b इक्वल टू 21। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट, 2a माइनस 10 है कितना देगा माइनस 8a, और 5 माइनस 21 कितना दे देगा माइनस 16। तो माइनस 8 से माइनस 16 कैंसिल होगा 2 टाइम, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 2a प्लस b इज इक्वल टू कितनी थी बेटा 5, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे a की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 5 इम्प्लाई 4 प्लस b इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी 4 माइनस 5 दैट इज़ 1, है ना। सो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Now we are going to proceed next question number 31। तो बेटा एक चीज़ ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 एंड 34 ये जो क्वेश्चंस हैं ये कंपोजिशन ऑफ क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। किस पे है, कंपोजिशन ऑफ ठीक। तो ध्यान से देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मैंने आपको इन्वर्ट ये पहला जो चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन उसमें पढ़ा रखा था। क्या होता है, अब कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कहता है बेटा, डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन ये है इफ़ f(x) एंड g(x) आर टू रियल वैल्यूड f(x) एंड g(x) आर टू रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन
then their composition जो कि क्या होता है कंपोजिशन इनका, फॉग, है ना। अगर fx और gx दो कैसे हैं, दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन देयर कंपोजिशन फॉग इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, will also be a क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या कह रहा है डेफिनेशन कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का, कि अगर कोई दो फंक्शन आपको गिवन है fx और gx जो कि कैसे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन है और कंटिन्यूअस है, fx एंड gx बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन एज वेल एज रियल वैल्यूड फंक्शन, देन द कंपोजिशन ऑफ बोथ द फंक्शन, तो उन दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन होगा फॉग, वो भी कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगा मैं आपको। सपोज एक फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू क्या, साइन मॉड x, ठीक है। अब मुझे चेक करना है, क्या करना है, मुझे चेक करना है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। मुझे चेक करना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, आपको जो फंक्शन दिया है वो क्या दिया है, साइन मॉड x, ओके। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, दिस इज ए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। ध्यान से अगर देखें, ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, ठीक है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा मॉडुलस फंक्शन। ध्यान से देखिए बेटा, ये जो साइन मॉड x है, ठीक है, अगर केवल साइन x लिखा होता फिर तो ट्रिग्नोमेट्रिक था ना। तो यहाँ पे दिया क्या है फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x। तो ये जो है ये कंपोजिशन है बेटा दो फंक्शन का। कौन कौन सा फंक्शन, एक तो तुम्हें दिख रहा है चूंकि साइन है तो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, क्लियरली दिख रहा है ये। दूसरा क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, मॉड ऑफ x दिया तो दूसरा मॉडुलस फंक्शन। तो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे इसको। लेट gx इज इक्वल टू साइन x, ओके, एंड hx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ओके। gx इज इक्वल टू क्या, साइन x एंड hx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो इनका कंपोजिशन क्या बनेगा, g और h का गॉच, g और h का कंपोजिशन क्या बनेगा, g और h का कंपोजिशन जो बनेगा वो बनेगा गॉच। तो गॉच को हम क्या लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ x लिखेंगे। तो देखिए वैल्यू यही दे रहा है, नहीं दे रहा है, ध्यान से देखिए, कंपोजिशन निकाल रहा हूँ मैं। तो g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, नहीं गॉच नहीं, हॉग बनेगा बेटा, हॉग, गॉच नहीं बनेगा, हॉग बनेगा, ठीक है। कंपोजिशन क्या बन जाएगा इनका, हॉग, h ऑफ g ऑफ x क्या बनेगा, हॉग, ठीक है। निकालिए कंपोजिशन, क्या यही चीज़ मिल रही है, देखते हैं। तो h ऑफ g ऑफ x, ओके। नाउ h ऑफ g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, g ऑफ x की वैल्यू है आपकी साइन x, ठीक है। बेटा गड़बड़ हो गया ये, गॉच हॉग नहीं गॉच ही बनेगा ये, ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। ये गॉच g ऑफ h ऑफ x गॉच ही बनेगा, ठीक है। गॉच ऑफ x किस तरीके से खुलेगा, g ऑफ h ऑफ x, ओके, एंड g ऑफ h ऑफ x की वैल्यू कितनी है बेटा, मॉडुलस ऑफ x, ठीक। अब ध्यान से देखिए, g ऑफ x कितना है आपके पास, साइन x, g ऑफ x अगर साइन x है तो g ऑफ मॉडुलस x कितना हो जाएगा, साइन ऑफ मॉडुलस x। और यही तो fx दिया था हमको, दिया था नहीं दिया था, ध्यान से देखिए, यही तो दिया था ना फंक्शन हमको, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सिंस फंक्शन fx इज composition of two continuous function gx and hx, so fx is also a continuous function, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दीजिए आप, ठीक है। क्या है, सिंस जो fx है, fx इज इक्वल टू साइन मॉडुलस x,
ये कंपोजिशन है दो फंक्शन का, किसका, gx का और hx का। gx यानी ट्रिग्नोमेट्रिक और hx यानी मॉडुलस x। और कैसा कंपोजिशन है g और h का, गॉच ऑफ x। गॉच ऑफ x मीन्स g ऑफ h ऑफ x। हमने चेक किया तो हमको वही चीज़ मिल गई fx। तो सिंस fx इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ gx एंड hx, अब आप देखिए gx क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक। और hx क्या है, मॉडुलस x कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। कई बार मैं इनके ग्राफ बना चुका हूँ, ठीक है। मॉडुलस x का ग्राफ क्या होता है, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और sin x का ग्राफ क्या होता है बेटा, ये है ना। तो दोनों के ग्राफ स्मूथ है, देयर इज नो ब्रेक इन होल इन द बोथ द ग्राफ्स। सो क्या है, gx is a trigonometric function, continuous है, hx is a modular function which is continuous also. So the composition of both the function is also composition by the definition of composition of continuous function, ठीक है। composition function का जो डेफिनेशन है ना, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, वो क्या कहती है कि अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका जो कंपोजिशन है वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। बाय द डेफिनेशन, सिंस बोथ द फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन, हैंस देयर कंपोजिशन विल बी आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 21 और 19 ये भी सेम ऐसी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ऐसी हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप इनको करिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। और हैप्पी हरेला टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। थैंक यू।